नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 27 सितंबर को अररिया के फारबिसगंज में कोसी और सीमांचल के 10 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हवाई फील्ड मैदान में होगा। इस संवाद के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर दिख रहा है। वहीं गृह मंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में तेजस्वी, नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। ओवैसी ने जनता से मजलिस को समर्थन देने की अपील की ताकि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। उन्होंने विधायकों के पार्टी छोड़ने को धोखा बताया और तेजस्वी द्वारा गठबंधन प्रस्ताव ठुकराने पर भी निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के चंपारण में 55 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए को एकजुट होकर काम करने का मंत्र दिया। शाह ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने महागठबंधन को हराने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और हर विधानसभा क्षेत्र से फीडबैक लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को अचानक भड़की हिंसा ने पूरे शहर को दहला दिया। दोपहर बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि शामगंज, नावल्टी तिराहा और खलीज स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक दहशत में डूबा रहा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की नींव एक हफ्ते पहले ही रख दी गई थी। उत्तराखंड में इस बार मौसम का कहर का देखने को मिला है। कई जगहों पर बादल फटने के कारण तबाही का मंजर नजर आया है। ऐसा ही मंजर आज से 51 दिन पहले धराली में देखने को मिला था, जब यहां बादल फटने के कारण पूरा गांव मलबे की चपेट में आ गया था। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही कई लोग लापता हुए थे। हादसे के 51 दिन बाद सरकार ने लापता लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। लद्दाख में दशकों में सबसे भीषण हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया। इस बीच हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद की सीईओ ताशी ग्यालसन ने कहा कि निर्दोष लोग जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, किसी तरह भीड़ जुट गई और अचानक हिंसा शुरू हो गई। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता उस समय मिली है जब बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI नाम के खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को अबू धाबी से भारत लाया गया। पिंडी पाकिस्तान में छुपकर बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पसियान के गैंग से जुड़ा आतंकी है। वो पंजाब में कई गंभीर श्रेणी के अपराधों जैसे पेट्रोल पंप अटैक समेत श्रौती के मामलों में वांछित है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इनलैंड स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट की टैरिफ में बदलाव और नई सुविधाओं की शुरुआत की घोषणा की है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। स्पीड पोस्ट जो 1 अगस्त 1986 को शुरू हुआ था, देश भर में तेज और भरोसेमंद डिलीवरी के लिए जाना जाता है। इंडिया पोस्ट के आधुनिकीकरण के तहत शुरू हुई ये सर्विस प्राइवेट कुरियर कंपनियों के मुकाबले मजबूत विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर झूठ बोला और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया जीत का दावा, जिसके बाद भारत ने उसके दावे पर करारा जवाब दिया। शरीफ के भाषण पर भारत की तरफ से भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। बिहार में हुई विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर तमाम विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चुप्पी साध रखी है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया कि जब सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, तो आप SIR पर चुप क्यों हैं? तेलंगाना सरकार ने राज्य के पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। ये बिल अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पिछड़े वर्गों को समाज में समान अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किराए के घर खाली न करने और कोर्ट के आदेश न मानने पर 2 किराएदारों को अवमानना का दोषी ठहराया। इन 2 आरोपियों में से एक को एससी ने आर्थिक दंड के साथ साथ दीवानी कारावास की सजा भी सुनाई है, वहीं एक किराएदार पर बस आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा का दौरा करेंगे, जहां वे 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास आदि क्षेत्र शामिल हैं। इस खास अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के जरिए दी गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी साउथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वे 4 देशों के राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। ये उनकी इस महीने की दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वे मलेशिया भी गए थे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम की सीमा से लगे राज्य के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने कल गुरुवार को बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रभारियों की टीम का ऐलान किया। राज्य में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने 4 चुनाव प्रभारियों के साथ 5 चुनाव सह प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। बिहार विधानसभा चुनाव में चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, हर किसी की कोशिश महिला मतदाताओं को अपनी तरफ साधने की है। महिला मतदाताओं की संख्या ही है जिसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल जी जान से लगे हुए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में महिला मतदाताओं का नया वोट बैंक आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। खन्ना ने बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के महामंत्री ओमकारनाथ तिवारी तथा उपाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने पेंशन राशिकरण की कटौती अवधि के पुनर्स्थापन विषयक प्रकरण 8वें वेतन आयोग को संदर्भित किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है। गौरतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन राशिकरण के तहत पेंशन की 40% धनराशि राज्य सरकार एक मुश्त देती है। श्रीनगर गढ़वाल के बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। एवीबीपी और जय हो संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच प्रचार सामग्री को लेकर विवाद के बाद मतदान कुछ समय के लिए बाधित रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य किया। अध्यक्ष पद पर एवीबीपी के महिपाल बिष्ट और जय हो संगठन के शिवांश डोभाल के बीच मुकाबला है। प्रधान नागेंद्र पाल सिंह पर मजदूरों के 6.58 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों में बांटने का आरोप है। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। प्रधान ने ये धनराशि अपने भाई ड्राइवर और तत्कालीन सचिव के भाई के खाते में डाली थी। जिलाधिकारी ने प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। मथुरा के मुस्लिम इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पोस्टरों को हटवाया। बरेली में हुई घटना के बाद पुलिस सतर्क थी और उसने मुस्लिम बस्तियों में लगे झंडे और बैनर भी हटा दिए। इंटरनेट मीडिया पर ये पोस्टर खूब वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही अमोद कुमार नामक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक शिक्षिका का अपहरण कर लिया। आरोप है कि युवक शिक्षिका पर शादी का दबाव बना रहा था और अश्लील इशारे करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का कई लोगों ने बहिष्कार किया। नेतन्याहू ने गाजा पर युद्ध जारी रखने की कसम खाई, जिसके बाद कुछ सदस्य हॉल से बाहर निकल गए। नेतन्याहू ने गाजा में बंधकों को संदेश दिया और हमास को हथियार डालने की धमकी दी। उन्होंने फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के फैसले की भी निंदा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। उन्होंने भारत से शांति की बात कही, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम सच्चे हैं तो उन्हें तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद करने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी ठिकाने पर छापा मारा, जिसके बाद हुई गोलीबारी में 17 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके मारे गए। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख शहबाज इलाही के अनुसार ये झड़प खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हुई। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में 3 अधिकारी घायल हो गए। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान सामने नहीं आ पाई है। गुरुग्राम सिटी बस में अब दूरी के हिसाब से किराया लगेगा। न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 30 रुपये होगा। जीएमसीबीएल बोर्ड ने 16 सितंबर 2025 को नई किराया प्रणाली को मंजूरी दी, जो 24 सितंबर से लागू है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता प्रदान करना है। वर्तमान में 21 रूटों पर 150 बसें चल रही हैं, जिनकी जानकारी गुरुग्राम ऐप पर उपलब्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में चुनावी सभाएं की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताया और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने का वादा किया।